नमस्कार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोलों के बारे में बात करेंगे। हमारे एग्जिट पोल आपको बिना किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के तथा हवाबाजी वाले नहीं मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इस बार भाजपा 66 सीटें, अपना दल रालोद सुभाषपा 3 सीटें तथा एनडीए गठबंधन 69 सीटें जीत सकता है। इस बार एनडीए गठबंधन को 5 सीटों का लाभ हो रहा है। सपा 10 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, इंडिया गठबंधन कुल 11 सीट जीत सकती है। बसपा का इस बार खाता नहीं खुल रहा है। अगले राज्य बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें इस बार भाजपा 15, जेडीयू 12, एलजेपी 3, हम 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 तथा एनडीए गठबंधन कुल 32 सीटें जीत सकता है तथा आरजेडी 6, कांग्रेस 2 तथा इंडिया गठबंधन कुल 8 सीटें जीत सकता है। यानी इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा 18, शिवसेना शिंदे 5, एनसीपी अजीत 1 व एनडीए गठबंधन कुल 23 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस पार्टी 5, शिवसेना उद्धव 14, एनसीपी शरद पवार 5 तथा इंडिया गठबंधन 24 सीटें जीत सकता है तथा महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें इस बार एनडीए गठबंधन 4, इंडिया गठबंधन 34 व एआईडीएमके 1 सीट जीत सकती है। यानी इस बार यहाँ इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा झटका लग सकता है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी, टीडीपी, जनसेना यानी एनडीए गठबंधन कुल 21 सीटें तथा इंडिया गठबंधन 0 सीटें तथा वाईएसआरसीपी कुल 4 सीटें जीत सकती है। यानी आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें केरल राज्य। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें, जिसमें इस बार एनडीए गठबंधन 3 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी यूडीएफ 14 सीटें तथा एलडीएफ 3 सीटें जीत सकती है। यानी इस बार केरल में भी इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें राजस्थान राज्य की तो राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ इंडिया गठबंधन को 7 सीटें तथा एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को राजस्थान में भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें कर्नाटक राज्य की तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें एनडीए गठबंधन 20 सीटें तथा इंडिया गठबंधन इस बार 8 सीटें जीत सकता है। यानी यहाँ कर्नाटक में भी इस बार एनडीए गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य की तो तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 10 सीटें तथा इंडिया गठबंधन को 6 सीटें तथा एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार तेलंगाना राज्य में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें गुजरात राज्य की तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें एनडीए गठबंधन को इस बार 26 की 26 लोकसभा सीटें जीत जाती हुई दिखाई दे रही हैं तथा इंडिया गठबंधन का फिर से एक बार यहाँ खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें आती हैं। भाजपा यहाँ 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर रही है तथा कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार यहाँ कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें झारखंड राज्य की तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें एनडीए गठबंधन इस बार 13 लोकसभा सीटें तथा इंडिया गठबंधन 1 लोकसभा सीट जीतती हुई दिखाई दे रहा है। यानी झारखंड में एनडीए गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं। एनडीए गठबंधन को इस बार यहाँ 28 लोकसभा सीटें तथा इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है। इसके बाद बात करें हरियाणा राज्य की तो हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें आती हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें तथा इंडिया गठबंधन को 3 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ भाजपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें आती हैं। इसमें एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट, आम आदमी को 4 सीट तथा अकाली दल को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 24 लोकसभा सीटें, टीएमसी को 17 तथा कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी भाजपा को यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 6 लोकसभा सीटें ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है।
इसके बाद बात करें ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी को 16 लोकसभा सीटें तथा बीजेडी को 5 तथा कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा को ओडिशा में इस बार बहुत ही ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें असम राज्य की, असम में कुल 14 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 11, इंडिया को 2, एआईडीएफ पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार असम में भी एनडीए गठबंधन को कुछ सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें दिल्ली की, दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें आती हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ एक बार फिर से 7 की 7 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तथा यहाँ इंडिया गठबंधन का फिर से कोई खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद बात करें हिमाचल राज्य की, तो हिमाचल में कुल 4 लोकसभा सीटें आती हैं। एनडीए गठबंधन को यहाँ इस बार 3 लोकसभा सीटें तथा इंडिया गठबंधन का यहाँ खाता खुलते हुए 1 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटें आती हैं। एनडीए गठबंधन को 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं तथा इंडिया गठबंधन का यहाँ फिर से एक बार खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश के प्रमुख बड़े राज्यों के एग्जिट पोल जान लेने के बाद देश की ऑल ओवर बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में इस बार 542 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। एक सीट पर किसी कारणवश चुनाव संपन्न नहीं हो पाया है। 542 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 364 लोकसभा सीटें, जिनमें बीजेपी को अकेले अपने दम पर 314 व अन्य को 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तथा इंडिया गठबंधन को कुल 146 लोकसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें कांग्रेस को अपने दम पर 64 सीटें तथा अन्य को 82 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए व इंडिया गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियों के हिस्से में 32 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा एग्जिट पोल आपको 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से काफ़ी मिलता जुलता हुआ मिलेगा। हमारा एग्जिट पोल वास्तविक परिणाम से अधिकतम 5 सीटें ऊपर नीचे हो सकता है। पॉलिटिकल से संबंधित एक्सपर्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।